क्या चल रहा है ये ईमान? मिनाहिर तुम सो जाओ ना, मेरा भी कमरा है ये, कुछ कर नहीं सकती मैं यहाँ क्या आराम से? हाँ पर सुनाई दे रहा है ना मुझे। लड़ रही हो जो तुम किसी से? नहीं लड़ रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, फिल्म देख रही हूँ। प्लीज साफ साफ बता दो क्या चल रहा है ये सब। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मुझे बता दो तुम्हारी अम्मी मानी है या नहीं मानी। अगर वो नहीं मानी है तो ख़त्म करते हैं ना इस सब को। मैं मरी नहीं जा रही यहाँ, तुम्हारा बैठ के इंतज़ार करती रहूँगी। और भी बहुत रिश्ते आए हुए हैं मेरे लिए, तुम्हें भी कोई और मिल जाएगी। यार तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, यहाँ एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया है। मैं तुम्हारे लिए अम्मी को जितने मनाने की कोशिश करता हूँ, जितना राज़ी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है, वो फिर बिगड़ जाती हैं। नई बात? ऐसी कौन सी मेरी नई बात तुम्हारी अम्मी के सामने आ गई है जिस पर उनको एतराज़ होगा? तुमने अफसा को मैसेजेस किए थे, उन्होंने सुन लिए। हफ्सा के मैसेजेस? वो तुम्हारी अम्मी को कहाँ से पता चले? यानी तुमने उसे मैसेज किए थे? हाँ तो किए मैंने। वो मेरा और हफ्सा का मामला है भाई। वो पूरे मोहल्ले में मेरे अब्बू का नाम बदनाम करती फिरे और मैं खामोश रहूं? मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका। तुम्हारे सारे मैसेजेस उसने अम्मी को सुना दिए हैं। क्या? उसने मेरे मैसेज तुम्हारी अम्मी को सुना दिए? जी हाँ, अम्मी ने आगे मुझे सब बताया। उन्होंने एक एक लफ्ज़ जो तुमने उसे कहा है ना, मेरे मुंह पे आके मारा है। उनको इतना बुरा लगा कि तुमने इतनी बदतमीज़ी और बदजुबानी से बात की। खैर मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें ऐसे मैसेज नहीं करना चाहिए था। इसका उन्हें बहुत बुरा लगा है, और जो तुमने लैंग्वेज यूज़ की है उस पर तो बहुत ही नाराज़ है वो। और तुम्हारी अम्मी को ये सब बुरा क्यों लगा है? क्या मतलब यार इस बात का? जब तुम ऐसे मैसेजेस पे झगड़ोगी किसी से तो किसको अच्छा लगेगा? नहीं अमाद, तुम बात नहीं समझ रहे। कितने बेवकूफ हो तुम। असल माजरा तो कुछ और है यहाँ। मतलब क्या माजरा है? ये सब कुछ वो खूनी मीसनी हफ्सा करा रही है। ये सब प्लानिंग है उसकी अमाद। वो चाहती है कि खुद शमा आंटी के सामने मासूम बन जाए और उसके पॉइंट्स बन जाए और मुझे उनके सामने बुरा बना दे। मैं अब भी नहीं समझा। मतलब तुम्हें बुरा साबित करके वो अपने नंबर बढ़ा के क्या हासिल कर लेगी? हमाद इतनी साफ सी बात है, तुम इकलौते बेटे हो, अच्छा कमाते हो, तुम वेल सेटल्ड हो, और सबसे बड़ी बात अपनी माँ के अलावा तुम्हारे पास और कोई नहीं होता। और क्या चाहिए होगा अफसा को? वो तुम्हें फंसाना चाहती है हमाद, तुम्हें फंसाना चाह रही है। तो उसको कहीं से आइडिया हो गया होगा कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसने घाट डाला और तुम्हारी अम्मी को भी बीच में फंसा लिया। ओफ हमाद, आंटी को मैं पहले इतनी जहर लगती थी, अब तुम्हें उन्हें और बुरी लगूंगी। मगर अम्मी ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। अरे भाई, वो तुमसे ऐसी कोई बात क्यों करेंगी?
वो तो पहले तुम्हारा दिल मैला करेंगी मेरे खिलाफ। दुनिया जहान की मुझ में जो खामियां होंगी ना, एक एक करके चुन चुन के तुम्हारे सामने रखेंगी वो पहले। फिर जाकर वो तुम्हें हफ्सा के लिए मनाएंगी। समझा करो ना अमाद। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो ना अमाद। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ ना, कोई और लड़की तुमसे कभी भी नहीं करेगी। ये मेरी बात याद रखना तुम। ईमान ईमान मेरी जान, देखो बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सही है, और तुम ही आओगी मेरे घर। मैं किसी और को सोच भी नहीं सकता। अगर इज्जत से नहीं भी आना तो अभी बता दो मुझे। कम से कम शमा आंटी को इस तरह मुझे जलील करने का कोई और मौका ना देना। से याद किया मैंने आपको। अच्छा, हाँ, लेकिन गिला करूंगा आपसे, मोहब्बतें ऐसी नहीं रहती हैं। ये गलत बात है, इतने अरसे के बाद चेहरा दिखाया आपने मुझे। 2 साल हो गए आपको मुझसे घर लिए। और सच तो यही है फरासत के, आज भी मैं काम के ही लिए आया। अरे हुक्म कीजिए। भाई, ये जो तुमने घर खरीदवाया था ना, हाँ, ये उसकी फाइल है। मैं लोन अप्लाई करने के लिए जा रहा था, तो बैंक वालों ने मुझे कहा कि भाई इसमें तो कागज ही पूरे नहीं हैं, लोन नहीं मिल सकता। कागज पूरे नहीं है? नहीं 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 नहीं, मेरा निशाल ऐसा नहीं 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 नहीं, गलत बयानी नहीं होगी यहाँ पे। मुझे अच्छी तरह याद, पता नहीं शायद इस कुर्सी पे ही आए, इस कुर्सी पे आप बैठे हुए थे, मैंने एक एक सफ़ा आपको दिखाया था, बड़े तरीके और तरतीब से लगा के फाइल में उसको बंद करके। यही वाला लिफाफा था पीले रंग का, इसमें आपने डाली थी फाइल और मेरी आंखों के सामने आप यहाँ से गए थे। बल्कि मुझे याद है आपने कहा था कि मिठाई मेरे बिड्डू है वो मैं भिजवाऊँगा, और जो आज तक नहीं आई। तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो बैंक वाले नहीं मान रहे हैं। मैं ये फाइल भी साथ लेके आया, अरे वो मेरा लोन मंजूर नहीं कर रहे हैं भाई। कैसे हो सकता है ये देखिए, बोर्ड पे इतने लोगों की तस्वीरें लगी हुई, सारे मेरे क्लाइंट हैं, करोड़ों का कारोबार है मेरा इन लोगों के साथ। आज तक कभी किसी एक को भी शिकायत नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि क्या कहते हैं बैंक वाले, बताइए। बता तो रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ बताइए। वो कहते हैं कि एक लेटर होता है जो बिल्डिंग अथॉरिटीज वाले देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेटर, वो इस फाइल में नहीं है। बिल्डिंग अथॉरिटी, एक ऐसा लेटर है। 25 साल हो गए मुझे, 30 साल काम करते हुए, आज तक मैंने तो कभी इस लेटर का सुना भी नहीं है। सच्ची और ईमानी बात कि बैंक वाले कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं। अरे वो बैंक वाले आप कुछ बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कोई लेटर नहीं होता। अब उनकी कोई नई पॉलिसी आ गई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ऐसा कोई लेटर नहीं होता है। आप यकीन मानिए, मैं क्यों झूठ बोलूँगा आप। लेकिन देखें फरासत। अच्छा चलिए एक मिनट, आप या तो मुझ पे एतबार कर लीजिए या फिर बैंक वालों पे कर लीजिए। एक काम करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ बैंक, मैं चलता हूँ आपके साथ, खुद आपके सामने बैठ के बैंक वालों से मैं बात करूँगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई। पक्का? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। इंशाल्लाह ताला आपका लोन भी अप्रूव होगा और इंशाल्लाह इलाज भी होगा चची मेरी का। देखो कल मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल मैं आपके साथ चल। एक मिनट, कल 9:30 बजे मुझे एक बच्चे का एडमिशन करवाना है स्कूल में, 10 बजे मुझे अस्पताल जाना है, एक बच्चा बीमार है,
उसका इलाज करवा रहा हूँ और 11 बजे एक बच्चे के अरे सरगोदा से एक पार्टी ने आना है और फिर लो बताओ ओए होए जोहर की नमाज आप और मैं साथ पढ़ेंगे जी 1:15 आप यहाँ आ जाइएगा, हम नमाज पढ़ेंगे साथ में दोनों भाई और सीधे बैंक। अच्छा बस यह है फरासत। असल में तुम्हें सब पता है। फिक्र न करें आप, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको किसी भी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जी ख्याल रखिए अपना। इंशाल्लाह कल 1:15 बजे तुम भी ख्याल। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह 1:15 बजे। बहुत शुक्रिया फरासत, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इंशाल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए मुझे। चाय मत लाना बेटे, वो चचा इंतज़ार कर कर के चले गए हैं। आ जाओ वापस आओ शाबाश।